नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें यदि एसआईपी की जाए तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अमाउंट इस फंड से बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। यह एचडीएफसी का एक सेक्टरल फंड है। इसमें निवेश किया गया पैसा निफ्टी 500 में आने वाली उन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। जिस तरह से यह हेल्थ केयर कंपनीज ग्रो करेंगी, इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया पैसा भी ग्रो होगा। तो इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का ओवरव्यू, किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना अमाउंट इस फंड से मिल सकता है, और हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन भी करेंगे किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए और किसे इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। फंड ओवरव्यू। इस फंड का फंड साइज है 1302 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 16 रुपये 31 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। यह फंड अप्रोक्स 1 वर्ष 2 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स है। एसेट एलोकेशन। इसमें लार्ज कैप में एलोकेशन 38.2% है, मिड कैप में एलोकेशन 28% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 33% है। टॉप होल्डिंग्स। इस फंड ने टोटल 31 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंस। इसकी पिछले 6 मंथ की रिटर्न है 27.11%। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 52.92%। हम एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 22% रिटर्न हमें मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इतनी रिटर्न मिल ही जाएगी। सेक्टरल स्पेसिफिक फंड है और शेयर मार्केट में पैसा निवेश हो रहा है, इसलिए रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकती है और रिटर्न कुछ कम भी देखने को मिल सकती है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 22% रिटर्न ले रहे हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2500 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो 20 वर्ष में कितना अमाउंट हो सकता है। एसआईपी 2500 रुपये पर मंथ, रिटर्न 22%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,07,29,869 रुपये। यह तो है दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन, जिसमें 20 वर्ष बाद लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो सकता है। लेकिन 20 वर्ष बाद महंगाई के कारण इस 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे 6% एनुअली इन्फ्लेशन रेट ऐड करके कि आज की वैल्यू का कितना अमाउंट होगा। मंथली एसआईपी 2500 रुपये पर मंथ, रिटर्न 22%, इन्फ्लेशन रेट 6%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपये और 20 वर्ष बाद फाइनल कॉर्पस हो सकता है 43,74,000 रुपये। तो दोस्तों, यदि हम महंगाई भी एडजस्ट करते हैं तो लगभग 44 लाख का कॉर्पस हो जाता है। लेकिन एक तरीका और है, यदि आप हर वर्ष अपनी एसआईपी 10% बढ़ा दें, यानी अपनी एसआईपी पर 10% स्टेप अप लगा दें, तो कितना अमाउंट हो सकता है। स्टेप अप 10% का मतलब है इस वर्ष 12 एसआईपी इक्वली 2500 रुपये पर मंथ जाएंगी। नेक्स्ट ईयर 2500 में 10% ऐड होकर 2750 रुपये पर मंथ 12 इक्वली एसआईपी जाएंगी। और इसी तरह नेक्स्ट ईयर 2750 में 10% ऐड होकर 3025 रुपये पर मंथ इक्वली 12 एसआईपी जाएंगी और आगे भी ऐसी ही। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एसआईपी 2500 रुपये पर मंथ, स्टेप अप 10% एनुअली, रिटर्न 22%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 17,16,250 रुपये और 20 वर्ष बाद फाइनल कॉर्पस हो सकता है 1,68,52,887 रुपये। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, हाई रिस्क टॉलरेंस, जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 2, सेक्टर नॉलेज, जो इन्वेस्टर फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के फंड हैं
और आप स्पेसिफिक सेक्टर का एक्सपोजर चाहते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। किसे इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए? नंबर 1, बिगनर। अगर आप एक बिगनर हैं या सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए नहीं है। नंबर 2, लो रिस्क टॉलरेंस। लो रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर के लिए यह फंड बेटर नहीं है। उनके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स बेटर रहेंगे। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। वह इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, यह फंड उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें मिनिमम 7 से 10 वर्ष का होराइजन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई मिलेगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।